वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क है। तो वोल्टेज और पावर सोर्स का कुछ एग्जांपल है बैटरीज, एसी करंट। ये दोनों हैं अलग अलग पावर सोर्सेस। तो एसी वोल्टेज है इस तरह से दिखाया जाता है, और डीसी करंट इस तरह से, डीसी वोल्टेज सोर्स इस तरह से दिखाया जाता है। सिंपल है। अभी वोल्टेज और करंट में फ़र्क है, उसका इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या है, फॉर ए गिवन वोल्टेज सोर्स, आपके पास कोई एक वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए 1.5 वोल्ट का ड्राई सेल बैटरी, ठीक है, या फिर 9 वोल्ट का बैटरी। और आपके पास अगर करंट करंट नहीं है, मान लो अभी आपके पास एक रेजिस्टर है 1 किलो ओम्स का। अगर उसको इस सर्किट में कनेक्ट किया जाए, ये स्विच है। अगर इस सर्किट में ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर अगर कनेक्ट करते हैं और 9 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, और ये स्विच है, जब तक स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा इसका 9 वोल्ट। जैसे स्विच क्लोज होगा, मतलब ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो स्विच इसमें करंट दौड़ने लगेगा। तो उस केस में इसका इस तरह से हम दिखा सकते हैं, आई करंट दौड़ रहा है, 9 वोल्ट का बैटरी है, 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो इसमें करंट क्या हुआ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आई होगा 9 मिली एम्पियर। अगर मान लो आपके पास एक रजिस्टर है और आपने उसके वहाँ पे बैटरी डाल दिया, तो ये रजिस्टर के अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा जो यहाँ पे है 9 वोल्ट, और यहाँ पे भी अगर आप मेजर करोगे तो 9 वोल्ट ही रहेगा। वही अगर आपके पास दो रजिस्टर है, 1 किलो ओम्स का, ये भी 1 किलो ओम्स का, तो टोटल इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 9 का, मगर ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल हो गया 2 वोल्ट्स, 2 ओम्स, 9/2 किलो ओम्स इज इक्वल टू 4.5 मिली एम्पियर। इसमें करंट जो दौड़ रहा है वो 4.5 मिली एम्पियर का है, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसमें V इज इक्वल टू आई आर, मतलब आई हमारे पास है 4.5 का, आर हमारे पास है 1 किलो ओम्स का, तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ 4.5 वोल्ट्स का।